हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तो आज हम हाई स्कूल के जो सांख्यिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। और इन सवालों को आप अच्छे तरीके से दो एक बार कर लीजिए, आपको एक दो सवाल अवश्य ही मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, हम अपने सवालों पे चलते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिए क्या है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है साक्षरता दर प्रतिशत में। सबसे पहले क्या दिया गया है? साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है। तो साक्षरता दर देखिए, एक तरफ हम लिख लेंगे साक्षरता दर। क्या लिख लेंगे? साक्षरता दर। देखिए, एक तरफ लिख लेंगे साक्षरता दर। साक्षरता दर, ठीक है, प्रतिशत में एक तरफ लिख लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे हम नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, ठीक है। इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें पूछा गया है माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। एक देखिए, हम आपको माध्य का सवाल बताएंगे, एक बहुलक का बताएंगे, एक माध्यिका का सवाल बताएंगे। आप इन तीनों सवालों को अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में एक दो सवाल अवश्य ही मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल यही है। इसमें दिया गया है पहले 45 से 55 साक्षरता दर में दिया गया है 45 से 55, ठीक है। 45 से 55 दिया गया है। फिर दिया गया है 55 से 65, 55 से 65। फिर दिया गया है 65 से 75। फिर दिया गया है 75 से 85। अंत तक दिया 95 तक दिया गया है, 85 से 95 ये दिए गए हैं, ठीक है। और नगरों की संख्या कितनी दी गई है? 3, 10, 11, 3, 10, 11। उसके बाद दिया गया है 8, 3, 8, 3 ये दिया गया है। इसमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। एक बात याद रखिए, जो नगरों की संख्या ये दी जाती है, ये हमेशा इसको एफ मानिए, बारंबारता होती है, फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी माध्य पूछा जाए तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यक्ष निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यक्ष। यक्ष का मतलब क्या हो जाता है? मध्यमान। क्या हो जाता है? मध्यमान हो जाता है। मध्यमान का मतलब होता है बीच की संख्या। देखिए, 45 और 55 के बीच में कौन सी संख्या है? 50 है। अगर नहीं निकाल पाते हो तो इनको जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो आएगा 100, 100 का आधा हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50। आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं, सीधे देखते हैं 10-10 का अंतर है कि नहीं। देखिए, 45, 55, 65, 75, 85। तो यहाँ हम 10-10 बढ़ाते चले जाएंगे, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यक्ष निकला है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे यक्ष। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? एफ इंटू यक्ष निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एफ इंटू यक्ष निकाल लेंगे। तो एफ इंटू यक्ष जब निकालेंगे तो देखिए 3 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। 11 का इसमें करेंगे, 11 7 77, 1 0। इसमें करेंगे 8 8 64, 1 0। 3 का इसमें करेंगे 9 3 27, 1 0। अब देखिए, यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ, जिसको बोलते हैं पदों का योग। तो इसको जोड़ेंगे 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। कितना आ गया? ये आ गया हमारा 35। इसको एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 0 0 0 है, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है ये 0। यहाँ पे 5 और 7 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 7 23 के 3 2 कैरी, 2 हासिल लगे। हासिल इसमें 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 6 9, 9 और 7 9 7 हो गया 16, 16 और 6 16 और 6 हो गया हमारा 22, 22 और 2 24, 22 और 2 कितना हो गया 24।
तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या हो जाता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। क्या हो जाता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2430 अपान में 35 यानी 35। इसको काटेंगे तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20, यहाँ कितने बचे? 4, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40, यहाँ 3 बचे 30 हो गए, 5 छक्का 30। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 छंगे 42, 7 छंगे 42, यहाँ बचे 6, यहाँ हो गए 66, फिर 7 नियम 63, कितने बचे? 3 बचे, 30 हो गए, 7 चौके 28, बचे 2, 20 हो गए, फिर 7 दूनी 14, लगभग कितना आ जाएगा? 69.42। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं एक बहुलक का सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद एक बहुलक का सवाल देखेंगे, फिर एक माध्यिका का सवाल देखेंगे। और इन तीनों सवालों को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही फंस जाएंगे। तो देखिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल क्या है? यह है तुम्हारे हाई स्कूल का कौन सा है? इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। इसमें देखिए जीवन काल घंटों में क्या दिया गया है? जीवन काल घंटों में। एक तरफ लिख लेंगे जीवन काल घंटों में, ठीक है। और एक तरफ क्या दिया गया है? एक तरफ दिया गया है बारंबारता, एक तरफ क्या दिया गया है? बारंबारता, ठीक है। अब देखिए जीवन काल ये दिया गया है 0 से 20। कितना दिया गया है? 0 से 20, 20 से 40 और अंत तक कितने तक है? 120 तक है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। कितना दिया गया है? ठीक है। अब इसमें दिया गया बारंबारता में क्या दिया गया? 10, 35, 52, 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 61, 38 और 38 के बाद दिया गया है 29। इतना दिया गया है। देखिए इसमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है। देखिए बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? कौन से है? सबसे ज़्यादा बारंबारता यही तो है, 61 है सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो 61 को हमने मान लिया F1। क्या मान लेंगे? F1। जिसमें बारंबारता जो सबसे ज़्यादा हो उसको हम मान लेंगे F1। उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। देखिए 0, 1, 2 आएगा नहीं आएगा? अब इसके बाद हमें बहुलक ज्ञात करना है। जिसमें हमारा F1 मिला उसके सामने चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? L। क्या हो जाएगा? L। तो बहुलक निकालने के लिए सीधे सूत्र लगाइए। देखिए अगर सूत्र याद नहीं रहता है तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। कैसे? F1 माइनस F0। सबसे पहले L प्लस F1 माइनस F0 अपान में, फिर लिखिए F1 माइनस F0। इतना कर लो, इतना तो कर लोगे। L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0। अब देखिए इससे हमने F2 और घटा दिया। जब F2 घटा दिया तो इधर 2 से गुणा कर दीजिए। अब इंटू H कर दीजिए, ठीक है। बस बहुलक का सूत्र हो गया। अब इसमें सबके मान लगा दीजिए। L का मान कितना दिया गया? 60 प्लस F1 का मान कितना दिया गया? 61 माइनस F0 का मान कितना दिया गया? 52 अपान में 2F1, F1 का मान 61 है तो 2 गुणे 61 माइनस F0 का मान कितना है? 52 माइनस F2 का मान कितना दिया गया? 38 और H का मान, H का मतलब ये होता है कि ये जितने जितने अंतर दिया गया, देखिए इसके बीच में कितने कितने का अंतर है? 20 का अंतर है तो वही 20, ठीक है। अब देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं। 60 प्लस 61 से 52 चले जाएंगे, 61 से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। यहाँ पे देखिए 61 दूना करेंगे, 61 दूना कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 6 12, 122 माइनस 52 और 38 चले जाएंगे। 52 और 38 को पहले हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 90 इंटू 20। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 प्लस 9 बटे 122 से 90 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 32। कितने बचेंगे? 32 और यहाँ पे 20।
4 से काट देंगे 4 अट्ठे 32, इसको 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। अब यहाँ इसको देखिए 60 को तो अलग ही लिखा रहने दीजिए, 60 में कुछ ना करिए, 60 में कुछ ना करिए, यहाँ 9 पना 45 हो गया और अपान में कितना है 8 से काट देंगे 8 पंचे 40, यहाँ बचे 5 50 हो गए, 5 बचे लगाए दशमलव 50 हो गए। फिर 8 से काटेंगे जब तो 8 छंगे 48, 2 बचे, फिर 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंचे 40। देखिए यहाँ पे 60, यहाँ पे 5.625, तो कितना आ जाएगा 60 में 5 जोड़ेंगे 65.625। ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आ गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं एक माध्यिका का भी सवाल देखते हैं। माध्यिका हो गया और बहुलक का हो गया, एक हम देखेंगे अपने माध्यिका का सवाल। और माध्यिका का सवाल भी अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो यही तीनों सवालों को आपको अच्छे तरीके से 2-1 बार घर पे करना है और बस 21 तारीख के पेपर में इनको देखना जाके और उनको लगाना। अब इसके बाद देखिए माध्यिका का सवाल एक हम लेते हैं। माध्यिका का सवाल है, सबसे पहले देखिए चाहे माध्यिका कहा जाए चाहे माध्यक कहा जाए एक ही बात होता है। इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, एक तरफ क्या दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ दिया गया वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता। इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लीजिए क्योंकि यही बहुत अच्छा सवाल है इस फैमिली। देखिए इसमें क्या है, वर्ग अंतराल में दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और कहाँ तक दिया गया है, ये 60 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया, 60 तक दिया गया है। 40 से 50, 50 से 60 तक दिया गया है, ठीक है। और बारंबारता में क्या दिया गया है, 5x 20 और उसके बाद 15 22 और उसके बाद है 5, ये दिया गया है, ठीक है। और इसका योग दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया, 60 दिया गया। कितना दिया गया, 60 दिया गया है, ठीक है। और इसका माध्यक भी दिया गया है। माध्यक कितना दिया गया है, माध्यक दिया गया 28.5 लिख लिया हमने, माध्यक बराबर 28.5 ये दिया गया माध्यक। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, ये तो बारंबारता को हम यप कहते हैं। क्या कहते हैं, यप। यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं, CF। देखिए संचयी बारंबारता जब निकालेंगे तो संचयी बारंबारता देखिए किस तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहले 5 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब 5 में ये x जोड़ेंगे, 5 + x, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे, 20 और 5 25 + x, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे, 25 और 15 कितने हो गए, 40 + x, फिर इसमें 22 जोड़ देंगे, 40 + x + y, फिर इसमें 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 + x + y, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, यहाँ पे आ गया 45 प्लस x भी है y भी है, x + y बराबर कितना दिया गया, 60 दिया गया। तो यहाँ से अगर हम x + y निकालेंगे तो 45 उधर जाएंगे, 60 - 45 हो जाएगा। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये किसका मान होता है, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का मान होता है। चाहे इसको सिग्मा f कह सकते हैं, चाहे n कह सकते हैं। तो n का मान कितना है, 60। हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे, n/2, यानी इसका आधा कर लेंगे। जो यहाँ पे दिया गया है इसका आधा कर लेंगे। 60 का आधा कितना होता है, 30। अब 30 को देखेंगे, 40 में नहीं 25 + x है, x का मान कुछ भी हो सकता है जो 30 से मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 30 से ज़्यादा आएगा। तो 30 किस में मिल जाएगा, 25 + x वाले में मिल जाएगा। यानी 25 में कुछ जोड़ने पर तभी तो 30 मिलेगा। तो हमें इसमें मिल गया 30। अब हमें इसमें 30 मिल गया, जिसमें हमें मिले, जिसमें मिल जाए उसके सामने चले जाओ, उसके सामने इसको बोल दो यप। क्या बोलेंगे, यप। जिसके सामने मिले उसके बारंबारता में क्या होता है, यप। और उसी के सामने चले जाओ वर्ग अंतराल में, इसको हम क्या बोल देंगे, यल। क्या बोल देंगे, यल। और जिसमें मिला था उसके ऊपर वाले को बोल देंगे सी। क्या बोल देंगे, सी। बस कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें माध्यक का सूत्र लगा देना है।
माध्यक बराबर क्या होता है, यल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी अपान एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो माध्यक कितना दिया गया था, 28.5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28.5 बराबर यल का मान कितना दिया गया, 20, यल का मान लिख दिया 20 प्लस n/2 यानी 60 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 30। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 30 माइनस सी का मान कितना है, 5 प्लस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। और अपान में कितना है, एफ का मान कितना है, 20, इसके नीचे 20, ये तो 20 अलग लिख गए यल प्लस। और यहाँ पे इंटू एच का मान कितना है, एच इनका अंतर होता है, 10-10 का अंतर है। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10, ठीक है। अब देखिए 10 से इसको काटेंगे, 10 दूना 20 हो गया, 20 को इधर ले आएंगे तो 28.5 माइनस 20, इधर क्या बचेगा, 30 से 5 गए 25 माइनस x/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8.5 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 25 माइनस x/2, इसके नीचे 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इधर गुणा करेंगे तो 25 माइनस x, 2 का इधर 8.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17, कितना आएगा, 17। अब 17 को इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 17 हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, तो 25 से 17 गए, कितने आ गए, तो x का मान आ गया 8, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब x का मान 8 आ गया, x का मान यहाँ पे रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x की जगह पर 8 लिख देंगे प्लस y लिखा है, y लिख देंगे बराबर 15 लिखा है, बराबर 15 लिख देंगे। तो y का मान निकालेंगे तो 8 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 15 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7, तो y का मान भी आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया, x y के मान पूछे गए थे, ये सवाल का सबसे अच्छा आंसर है, सबसे अच्छा लगाने का तरीका है। इस तरीके से आप सवाल को लगाओ और फुल नंबर मिलेंगे आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और माध्यिका का सवाल देखते हैं, वो x नहीं, उसमें x y कुछ भी नहीं होगा, सिंपल होगा, और उसको भी सवाल को कर लीजिए। इतने सवालों से आपको 1 या 2 सवाल जरूर मिल जाएंगे परीक्षा में। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा सवाल लेते हैं जो इस प्रश्नावली का अच्छा सवाल होगा और आने की संभावना भी होगी। अब जैसे इस सवाल को हम एक ले लेते हैं, निम्नलिखित में से सारणी 400 नियॉन लैंप के जीवन कालों को प्रदर्शित करता है। पहले जीवन काल घंटों में दिया गया, क्या दिया गया, जीवन काल घंटों में, क्या दिया गया, जीवन काल घंटों में दिया गया है। फिर एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ दिया गया है लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में भी लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 1500 से 2000, 1500 से 2000, ठीक है। और दिया कहाँ तक गया है, 5000 तक दिया गया है। फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000, ठीक है। हमने इसको लिख लिया। अब इसमें देखिए लैंपों की संख्या कितनी दी गई, 14, 56, 60, 14, 56, 60, फिर उसके बाद दिया गया 86, फिर 86 के बाद दिया गया है 74, 62, फिर उसके बाद दिया गया 48, क्या दिया गया, 48 दिया गया। इस सवाल में तुमसे पूछा गया है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्यक, जिसका मतलब होता है माध्यिका ज्ञात करनी है। तो जब भी माध्यक ज्ञात करने की बात आए, जब भी माध्यिका तुमसे निकलवाई जाए, कुछ नहीं निकालना है, सबसे पहले हम CF निकाल देते हैं, बस एक ही चीज़ निकालोगे, क्या निकालोगे, CF, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। याद रखिए जब भी माध्यक या माध्यिका पूछा जाए तो उसमें CF निकालना है। यदि बहुलक पूछा जाए तो कुछ नहीं निकालना है। यदि माध्य पूछा जाए तो x निकालना है, फिर fx का गुणा कर देना है। तो देखिए CF निकालेंगे तो यहाँ पे 14 ऐसे आ जाएगा। अब 14 में ये 56 जोड़ेंगे, ऐसे तो हमने बताया था CF निकालते हैं,
14 में जब 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब 70 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब 130 में 86 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 130 में 86 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब 216 में 72 जोड़ेंगे, 216 में 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 6 2 8 7 86, कितना हो जाएगा 286। अब 286 में 62 जोड़ेंगे, 2 6 2 8 8 6 14 के 4 हाथ लगा 1, इसमें जोड़ दिया 348। 348 में इसमें देखिए यहाँ पे आ जाएगा 216 में जब हम 72 जोड़ेंगे, 216 में 72 जोड़ेंगे 74 है, यहाँ पे क्या है 74 है। 216 में जब 74 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 0 7 1 8 एक हासिल वाला 9 290 आ जाएगा। 290 में जब 62 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे 6 और 9 15 के 5 एक इसमें आ जाएगा 3 352। 352 में जब 48 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, यानी इसका योग कितना हो गया 400 हो गया। इसका योग कितना हो गया 400 हो गया। तो n बराबर आ गया 400, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 400। इसका हम आधा कर लेंगे, क्या कर लेंगे आधा। इसका आधा कितना आया 200। हम 200 देखते हैं कितने में मिलेगा, क्या 130 में 200 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 216 में तो 200 मिलेगा। इसका आधा करेंगे n/2 निकालेंगे तो ये कितने में आ जाएगा n/2, इसका आधा करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 जो है वो 216 में मिलेगा, बस जिसमें मिला उसके सामने चले जाइए। देखिए इसका सामना ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसके सामने मिला तो इसको हमने क्या मान लिया यफ, क्या मान लिया यफ। और उसके सामने चले जाइए, इसको क्या मान लेंगे यल, क्या मान लेंगे यल। और जिसमें मिला था उसके ऊपर वाली संख्या क्या हो गई सी। बस निकाल दीजिए माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे माध्यक बराबर यल प्लस, क्या लिखेंगे यल प्लस n/2 माइनस सी अपान में यफ इंटू एच। ये माध्यक का सूत्र हो गया। तो यल का मान कितना है, यल का मान है 3000 लिख लेंगे, प्लस n/2 का मान कितना है 200, हमने लिख लिया 200, माइनस सी का मान कितना है 130, तो हमने लिख लिया 130, अपान में यफ का मान कितना है, यफ का मान 86 है, तो हमने लिख लिया 86। एच का मान कितना है 500 का अंतर है, कितने का अंतर है 500 का अंतर है, तो 500 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 3200 से यहाँ पे कितना बचेगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 86 इंटू 500, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 3000 को तो ऐसे लिख लीजिए, इसमें कुछ ना करिए, 3000 में कुछ ना करिए, सिर्फ इतने को सरल करना है, इतने को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 2 3 6, तो हमने क्या किया 2 से इसको भी काट दिया, 2 से इसको भी काट दिया, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब 35 और 5 का गुणा कर लेंगे, 5 25 55 25 साथ लगे 2 5 या 15 2 17 175 00 बटे 43। अब 43 से जब इसमें भाग देंगे 17500 में जब 43 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 406.98, 406.98। देखिए 3000 प्लस 406.98 आ जाएगा 406.98। जब हम इसमें 3000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3406, 3000 में 406 जोड़ेंगे 3406.98। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को इस तरीके से कर लीजिए, ये इसका लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे के जो सवाल हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।